नमस्ते। मैं विकास श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का पाठ कर रहा हूँ और इसको समझ भी रहा हूँ अपने हिसाब से आज के समय में। इसमें प्राचीन भारत का बहुत सा वर्णन है, तो शुरू करते हैं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेद वेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेत सादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। आज हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के सप्तम सर्ग में आए हैं। इससे पहले हमने षष्ठ सर्ग में राजा दशरथ के शासनकाल में अयोध्या और वहां के नागरिकों की उत्तम स्थिति का वर्णन देखा था। इसको देख के हमें पता लगा था कि अयोध्या में जिस तरह की व्यवस्थाएं थी और जिस तरह से धर्म का बोलबाला था, सभी लोग धार्मिक थे और अयोध्या वीरों से भरी हुई थी। ऐसी नगरी में कोई दुश्मन तो आ नहीं सकता और महाराज दशरथ ने अपने सभी शत्रुओं का संहार कर ही दिया था। तो शुरू करते हैं सप्तम सर्ग। तस्या मात्या गुणे राक्षन्क्ष्वाकुः सुमहात्मनः मंत्रज्ञाश्च नित्यं प्रियहते रताः। अष्टौ बभूवुर्वीरस्य तस्या मात्या यशस्विनः शुचयश्चानुरक्ताश्च राजकृत्येषु नित्यशः। इक्ष्वाकुवंशी वीर महामना महाराज दशरथ के मंत्री जनोचित गुणों से संपन्न 8 मंत्री थे, जो मंत्र के तत्व को जानने वाले और बाहरी चेष्टा देखकर ही मन की भाव को समझ लेने वाले थे। वे सदा ही राजा के प्रिय एवं हित में लगे रहते थे, इसलिए उनका यश बहुत फैला हुआ था। वे सभी शुद्ध आचार विचार से युक्त थे और राजकीय कार्यों में निरंतर संलग्न रहते थे। धृष्टिर्जयन्तो विजयः सुराष्ट्रो राष्ट्रवर्धनः अकुपो धर्मपालश्च सुमंत्रश्चाष्टमोऽर्थवित्। उनके नाम इस प्रकार हैं: दृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल और 8वें सुमंत्र, जो अर्थशास्त्र की ज्ञाता थे। ऋत्विजौ द्वावभिमतौ तस्यास्तामशस्तमो वसिष्ठौ वामदेशश्च मंत्रिगणश्च तथा परे। सुयज्ञोऽप्यथ जाबालिः काश्यपोऽप्यथः गौतमः मार्कण्डेयस्तु दीर्घायुस्तथा कात्यायनो द्विजः। ऋषियों में श्रेष्ठतम वशिष्ठ और वामदेव, ये 2 महर्षि राजा के माननीय ऋत्विज अर्थात पुरोहित थे। इनके सिवा सुयज्ञ, जाबाली, काश्यप, गौतम, दीर्घायु, मार्कंडेय और विप्रवर कात्यायन भी महाराज के मंत्री थे। एतैर्ब्रह्मर्षिभिर्नित्यमृत्युजस्तस्य पौर्वकाः
विद्या विनीता हीमन्तः कुशला नीतेन्द्रियाः श्रीमन्तश्च महात्मानः शस्त्रज्ञा धर्मविक्रमाः कीर्तिमन्तः प्रणिहिता यथा वचनकारिणः तेजः क्षमा यशः प्राप्ताः स्मृतिपूर्वाभिभाषिणः क्रोधात् कामार्थहेतोर्वा न ब्रूयुरनृतं वचः। इन ब्रह्मर्षियों के साथ राजा के पूर्व परंपरागत ऋत्विज भी सदा मंत्री का कार्य करते थे। वे सब के सब विद्वान होने के कारण विनयशील, सलज्ज, कार्यकुशल, जितेंद्रिय, श्री संपन्न, महात्मा, शास्त्र विद्या के ज्ञाता, सुदृढ़ पराक्रमी, यशस्वी, समस्त राजकार्यों में सावधान, राजा की आज्ञा के अनुसार कार्य करने वाले, तेजस्वी, क्षमाशील, कीर्तिमान तथा मुस्कुराकर बात करने वाले थे। वे सभी काम, क्रोध या स्वार्थ के वशीभूत होकर झूठ नहीं बोलते थे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि महाराज दशरथ के साथ उनके ब्रह्मर्षि और उनके जो श्रेष्ठ ऋषि थे उन सबकी कितनी उनके गुण बताए गए हैं। सबसे बड़ा गुण तो यही था कि वह झूठ नहीं बोलते थे। जो झूठ नहीं बोलता उसके शब्दों में एक अलग ही शक्ति होती है। जो कथन वो करते हैं, कहते हैं, वो करते भी हैं। और जब बात ऋषियों की हो तो उनमें एक अलग उनकी साधना का बल और सत्य का बल अलग हो जाता है। आज के युग में तो ऐसा देखने को नहीं मिलता, पर यदि कोई सत्य बोलता है तो आ, उसकी शक्ति, उसके शब्दों में शक्ति, उसके कार्यों में अलग ही शक्ति दिखाई देती है। ये राजा के मंत्री हैं जो सदा सत्य बोलते हैं। आज के समय पे तो राजा ही झूठ बोलते हैं, उनके मंत्रियों का तो क्या ही कहना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेषां विदितं किंचित स्वेषु नास्ति परेषु वा क्रियमाणं कृतं वापि चारेणापि चिकीर्षितम्। अपने या शत्रु पक्ष के राजाओं की कोई भी बात उनसे छिपी नहीं रहती थी। दूसरे राजा क्या करते हैं, क्या कर चुके हैं और क्या करना चाहते हैं, ये सभी बातें गुप्तचरों द्वारा उन्हें मालूम रहती थी। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि यह तो महाराज दशरथ ने अपने सभी शत्रुओं का संहार कर दिया था, पर फिर भी उन्हें अपने शत्रु राजाओं के बारे में सारी बातें पता रहती थी। यह एक कूटनीति है कि उस समय भी कितने अटेंटिव थे राजा कि गुप्तचर हर जगह थे। कुशला व्यवहारेषु सौहृदेषु परीक्षिताः प्राप्तकालं यथा दंडं धारयेयुः सुतेष्वपि। वे सभी व्यवहार कुशल थे। उनके सौहार्द की अनेक अवसरों पर परीक्षा ली जा चुकी थी। वे मौका पड़ने पर अपने पुत्र को उचित दंड देने में भी नहीं हिचकते थे। वाह, क्या सुंदर बात है। जो ऋषि थे महाराज दशरथ के साथ, वो इतने सत्य प्रेमी थे कि अगर मौका होता था और उनके पुत्र का दोष होता था तो वह उसे भी नहीं बख्शते थे। वाकई में वह राम राज्य था। आज के समय में तो ऐसा कहाँ संभव है। अगर किसी मंत्री का बेटा किसी चीज में, किसी गलत कार्य में लिप्त पाया जाता है तो मंत्री पूरी शक्ति लगाकर उसे बचा ही लेता है। तो जैसा मंत्री करता है वैसा ही प्रजा भी करती है, वो भी बचाने की कोशिश करती है और इसी तरह गलत कार्य को बढ़ावा मिलता है।
कोश संग्रहणे युक्ता बलस्य च परिग्रहे अहितं चापि पुरुषं न हिंस्युर विदूषकम। कोश के संचय तथा चतुरंगिणी सेना के संग्रह में सदा लगे रहते थे। शत्रु ने भी यदि अपराध न किया हो तो वे उसकी हिंसा नहीं करते थे। वीराश्च नियतोत्साह राजशास्त्र मनुष्ठिताः शुचीनां रक्षितारश्च नित्यम विषय वासिनाम। उन सब में सदा शौर्य एवं उल्लास भरा रहता था। वे राजनीति के अनुसार कार्य करते तथा अपने राज्य के भीतर रहने वाले सत्पुरुषों की सदा रक्षा करते थे। ब्रह्मक्षत्र महिंसन्तस्ते कोशं सम्पूरयन् सुतीक्ष्ण दंडाः संप्रेक्ष्य पुरुषस्य बलाबलम्। ब्राह्मणों और क्षत्रियों को कष्ट न पहुंचाकर न्यायोचित धन से राजा का खजाना भरते थे। वे अपराधी पुरुष के बलाबल को देखकर उसके प्रति तीक्ष्ण अथवा मृदु दंड का प्रयोग करते थे। देखने को मिल रहा है कि जैसा कर्म था उसी प्रकार का व्यवहार भी अयोध्या नगर के वासियों के साथ होता था। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं था। शुचि नामेक बुद्धि नाम सर्वेषां संप्रजानताम् नासीत् पुरे वा राष्ट्रे वा मृषावादी नरः क्वचित् क्वचिन् दुष्टस्त्रासीत् परदार रतिर्नरः प्राशन्तं सर्वमेवासीद् राष्ट्रं पुरवरं च तत्। उन सबके भाव शुद्ध और विचार एक थे। उनकी जानकारी में अयोध्यापुरी अथवा कौशल राज्य के भीतर कहीं एक भी मनुष्य ऐसा नहीं था जो मिथ्यावादी, दुष्ट और परस्त्री लंपट हो। संपूर्ण राष्ट्र में और नगर में पूर्ण शांति छाई रहती थी। यहाँ बहुत अच्छे गुण बताए गए हैं। अयोध्या वासियों के भी और वहाँ के ऋषियों के भी, जो राजकाज को चलाने में सहायता करते थे। एक बड़ी अच्छी बात लिखी है कि वहाँ के लोग मिथ्यावादी, दुष्ट और परस्त्री लंपट नहीं थे। मतलब परस्त्री की तरफ नहीं देखते थे। ऐसा तभी हो सकता है जब वहाँ के ऋषि हों, राजा हों, वो खुद धर्मनिष्ठ हों, धर्मप्रिय हों और किसी को ऐसा गलत कार्य न करने दें। सुवाससः सुवेशाश्च ते च सर्वे शुचिव्रताः हितार्थाश्च नरेन्द्रस्य जाग्रतो नैचक्षुषा। उन मंत्रियों के वस्त्र और वेश स्वच्छ एवं सुंदर होते थे। वे उत्तम व्रत का पालन करने वाले तथा राजा के हितैषी थे। नीति रूपी नेत्रों से देखते हुए सदा सजग रहते थे। गुरोर्गुण गहिताश्च प्रख्याताश्च पराक्रमैः विदेशेष्वपि विज्ञाताः सर्वतो बुद्धि निश्चयाः। अपने गुणों के कारण वे सभी मंत्री गुरुतुल्य समादरणीय राजा के अनुग्रह पात्र थे। अपने पराक्रमों के कारण उनकी सर्वत्र ख्याति थी। देशों में भी सब लोग उन्हें जानते थे। वे सभी बातों में बुद्धि द्वारा भली भांति विचार करके किसी निश्चय पर पहुंचते थे। अभी तो गुणवंतश्च न चासन गुणवर्जिताः संधि विग्रह तत्वज्ञाः प्रकृत्या संपदान्विताः। समस्त देशों और कालों में वे गुणवान ही सिद्ध होते थे, गुणहीन नहीं। संधि और विग्रह के उपयोग और अवसर का उन्हें अच्छी तरह ज्ञान था। वे स्वभाव से ही संपत्तिशाली थे। यहाँ बताया गया है कि महाराज दशरथ के जो ऋषि थे उन्हें यह अच्छी तरह पता था कि किससे मैत्री करनी है और किससे नहीं। उनके गुणों की सर्वत्र चर्चा होती थी। सब उनका सम्मान करते थे, देश में भी विदेश में भी।
मंत्र संवरणे शक्तः शक्तः सूक्ष्माशु बुद्धिषु निचि शास्त्र विशेषज्ञ सततम प्रियवादिनः। उनमें राजकीय मंत्रणा को गुप्त रखने की पूर्ण शक्ति थी। वे सूक्ष्म विषय का विचार करने में कुशल थे। नीति शास्त्र में उनकी विशेष जानकारी थी तथा वे सदा ही प्रिय लगने वाली बात बोलते थे। एक और बहुत अच्छा गुण बताया गया है मंत्रियों में कि वो किसी मंत्रणा को, किसी बात को, किसी चर्चा को गुप्त रखने में पूर्णतया सक्षम थे। ईदृशस्तैर्मात्यैश्च राजा दशरथो नघ उपपन्नो गुणोपेतैरन्वशासद वसुंधराम। ऐसे गुणवान मंत्रियों के साथ रहकर निष्पाप राजा दशरथ उस भूमंडल का शासन करते थे। बिल्कुल ऐसे मंत्री मिल जाएं तो राजा क्या नहीं कर सकते। अवेक्ष्यमाणश्चारेण प्रजा धर्मेण रक्षयन् प्रजानां पालनं कुर्वन् धर्मं परिवर्जयन्। वे गुप्तचरों के द्वारा अपने और शत्रु राज्य के वृत्तांतों पर दृष्टि रखते थे, प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करते थे तथा प्रजा पालन करते हुए अधर्म से दूर ही रहते थे। विश्रुतस्त्रिषु लोकेषु वदान्यः सत्यसंगरः स तत्पुरुष व्याघ्रः शशास पृथ्वीमिमाम्। उनकी तीनों लोकों में प्रसिद्धि थी। वे उदार और सत्य प्रतिज्ञ थे। वे पुरुष सिंह राजा दशरथ अयोध्या में ही रहकर इस पृथ्वी का शासन करते थे। नाध्यगच्छ दुशिष्टं वा तुल्यं वा शत्रुमात्मनः मित्रवान्नतसामन्तः प्रतापहतकंटकः स शशास जगद राजा दिवि देवपतिर्यथा। उन्हें कभी अपने से बड़ा अथवा अपने समान भी कोई शत्रु नहीं मिला। उनके मित्रों की संख्या बहुत थी। सभी सामंत उनके चरणों में मस्तक झुकाते थे। उनके प्रताप से राज्य के सारे कंटक, शत्रु एवं चोर आदि नष्ट हो गए थे। जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग में रहकर तीनों लोकों का पालन करते हैं, उसी प्रकार राजा दशरथ अयोध्या में रहकर संपूर्ण जगत का शासन करते थे। काफी अच्छी बात बताई गई है कि राजा अगर धर्मावलंबी है, धर्म के साथ रहते हैं, तो वो अधार्मिकों को नष्ट कर ही देंगे और वो हो ही जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस तरह का माहौल नहीं मिल पाता कि जिसमें अधार्मिक कार्य और अधार्मिक लोग पल पाए। तैर्मंत्री बिहिर्मंत्र हिते निविष्टैर्वृतो न रक्तैः कुशलैः समर्थैः स पार्थिवो दीप्तिम वाप युक्त स्तेजोय जो मयैर्गोभिर्वोदितोत्रकः। काफी मुश्किल संस्कृत लग रही है, काफी बड़ा शब्द रहता है संस्कृत का, मेरे को पढ़ने में काफी परेशानी हो रही है। मुझे संस्कृत ऊपर से आती भी नहीं है, जो कि बड़े दुर्भाग्य की बात है। उनके मंत्री मंत्रणा को गुप्त रखने तथा राज्य के हित साधन में संलग्न रहते थे। वे राजा के प्रति अनुरक्त, कार्यकुशल और शक्तिशाली थे। जैसे सूर्य अपनी तेजोमयी किरणों के साथ उदित होकर प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार राजा दशरथ उन तेजस्वी मंत्रियों से घिरे रहकर बड़ी शोभा पाते थे। जब हमारे आसपास अच्छे लोग, अच्छी राय देने वाले लोग रहते हैं, तो हम भी उनका काफी सम्मान करते हैं और वे भी हमारा काफी सम्मान करते हैं। ऐसी स्थिति में दशरथ जी रहते थे कि उनके चारों तरफ धर्मनिष्ठ लोग रहते थे। वह खुद भी धर्मनिष्ठ थे और ऐसे माहौल में राजा दशरथ अपने प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करते थे। इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे सप्तमः सर्गः। नमस्ते।